दिल्ली चुनाव से पहले आप बीजेपी में पोस्टर वॉर भी काफी तेज हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पोस्टर जो है केंद्र में है, सेंटर में है, दोनों तरफ से पोस्टर के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर जारी हुआ है। ये देखिए, वही पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल विरोधी अरविंद केजरीवाल को इसमें बताया जा रहा है। तो ये आपके सामने, और पोस्टर सीधे तौर पर केजरीवाल को पूर्वांचलियों का विरोधी बताया है। पोस्टर में ये आपके सामने तस्वीर दिखाई भी दे रही है। पूर्वांचल विरोधी अरविंद केजरीवाल को कहा है। पूर्वांचलियों को लेकर काफी सियासत अब गरमाई हुई है। दिव्या मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दिव्या, बीजेपी एक और पोस्टर लाई है और उसमें सीधे अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बताया गया है। बिल्कुल विपनेश, देखिए अब 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में जब तक जो तारीखें हैं वो पास आ रही हैं, बीजेपी जो आक्रामक तरीके से इस वक्त प्रहार करती नजर आ रही है। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो एक बड़ा वोट बैंक है, और 2015 के चुनाव की बात की जाए, 2020 के चुनावों की बात की जाए, दोनों ही चुनावों में पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। ऐसे में बीजेपी अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल विरोधी बता रही है। हर वो बयान जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को घेर सकती है, वो जो है वो मौका नहीं चूक रही है। अभी अगर कल की बात ही ले ले, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उस पर तुरंत बीजेपी ने उसे लपका और अब उसे पूर्वांचल विरोधी करार दे दिया। और अगर पोस्टर की बात करें, एआई जनरेटेड वीडियोस की बात करें, तो ये कुछ ऐसे आधार है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं। पूर्वांचल वोट बैंक दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक है। लगभग 40% पूर्वांचल है। 15 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली रहते हैं। 1.25 करोड़ दिल्ली की जनता, उसमें से अगर 40 लाख लोग देखें तो वो पूर्वांचली हैं, जो यूपी बिहार से आए हैं। और 2015 और 20 में वो अरविंद केजरीवाल को वोट देते आए हैं। यानी कि उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है अरविंद केजरीवाल के उस बयान को लेकर। साफ तौर पर अब आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से जो आक्रामकता है वो दिखाई जाएगी। जाट मुद्दे को हमने देखा कि जाट वोट बैंक को जो है वो साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, पूर्वांचल वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। झुग्गीवासी, दलित, SC ST, यानी कि हर वो वोट बैंक जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का है, उसमें सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है। और वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस वक्त अगर बीजेपी की बात की जाए तो 31 साल का सूखा बीजेपी खत्म करना चाह रही है और पूरी तरीके से अपनी सारी ताकत इस वक्त बीजेपी ने दिल्ली चुनावों में झोंक दी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात विपनेश यहां पर यह भी है, क्योंकि दिल्ली चुनावों के आसपास कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से जो लीडरशिप है वो दिल्ली चुनावों को अहम मान रही है और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो जो भी कोशिश करना चाहती है। इस वक्त वो वोट बैंक जो अरविंद केजरीवाल का है उसमें सेंधमारी की कोशिश की गई है। इससे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 100 संतों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के वोट बैंक में, जो हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा है, वहां पर सेंधमारी कर रही है। और बीजेपी को पता है कि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक झुग्गीवासी, पूर्वांचल, जाट, ये सब है, तो उसमें बड़ी संख्या में सेंधमारी कर रही है। मैं इस वक्त खजूरी खास में हूं, यहां पर सुबह से लोगों से बात कर रही हूं। हालांकि उन्हें अपमान सम्मान पूर्वांचलियों का उससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली के वोटर हैं। उन्हें दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सीवर, पानी, उसी से सरोकार है। और पूर्वांचली होने के बावजूद वो एक दिल्ली का वोटर ज्यादा है। यानी कि अगर कोई भी पार्टी का नेता उन्हें बाहरी कहता है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, JP नड्डा ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा। उनको सिर्फ मतलब है जो उनकी बात करे, जो उनकी मन की बात को समझ जाए। मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। मैं खजूरी खास की दिव्या, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो